Morning dear student, this is Sumit Arora. Welcome you all in my channel Dr. Sumit Arora. Today we will discuss the pharmacognosy of ginger. From this figure you can see the ginger. Let's start with ginger. This ginger belong to the chemical class of resins. कई जगह आप ये देखोगे कि जिंजर में दोनों कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रेजिन, दूसरा होता है ऑयल। तो ऐसा भी सुना है कि जिंजर बिलोंग टू द केमिकल क्लास ऑफ वोलेटाइल ऑयल एज वेल एज रेजिन्स। नेक्स्ट आता है सिनोनिम। द सिनोनिम ऑफ जिंजर इज जिंगिबर। दैट जिंगिबर नाम जो है उसके जीनस से आया हुआ है, जिंगिबरेसी फैमिली से आया हुआ है। इन सबको मिला के एक सिनोनिम बना, उसका नाम है जिंगिबर या जिंगिबरीज, कॉमनली कॉल्ड एज अदरक या अदरका। नेक्स्ट आता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स। तो इसमें जो पोर्शन आप यूज़ करते हैं वो स्क्रैप्ड और अनस्क्रैप्ड राइजोम्स यूज़ किया जाता है। जैसे राउल्फिया में आपने रूट्स एंड राइजोम्स दोनों देखे थे, ओपीएम में लैटेक्स देखे थे। सब ये पार्ट जो होते हैं बायोलॉजिकल सोर्स में वो आपको रिमेंबर करना होता है, इसीलिए यहाँ बता रहा हूँ कि दोनों पोर्शन आप याद रखोगे, स्क्रैप्ड एंड अनस्क्रैप्ड राइजोम्स ऑफ द नेम ऑफ द प्लांट इज जिंजिबर ऑफिसिनल। बीपी के हिसाब से देखो जाएंगे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनब्लीच जिंजर एंड कॉमनली इन द मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जमाइका जिंजर। इट बिलोंग्स टू द फैमिली जिंगिबरेसी। अगेन आई रिपीट, इट शोज द प्रेजेंस और इट कंसिस्ट ऑफ स्क्रैप्ड और अनस्क्रैप्ड राइजोम्स ऑफ जिंगिबर ऑफिसिनल, बिलोंग्स टू द फैमिली जिंगिबरेसी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ यू कैन सी द नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ginger. Here this end is called as bud. On the bud it also shows the presence of node. When it broken from the branch it shows the presence of scar. The scar which is left by a branch. This root is called as adventitious root and the scars are called as leaf scars. अगर आप कलर की बात करते हो, it shows the presence of buff color. Odor agreeable and aromatic. कई बार सुगंधित खुशबू आती है जिंजर की। टेस्ट अगर आप जिंजर को टेस्ट करते हैं तो पंजेंट दिखाता है। द पंजेंसी इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिन्स इन इट। The pungent odor is the characteristic odor of all the gingers. नेक्स्ट आता है साइज। 5 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 3 to 41 सेंटीमीटर विद होते हैं। और थिकनेस की बात करते हैं तो 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस। शेप की बात करते हैं आप तो द राइजोम इज लेटरली कॉम्प्रेक्स्ड बियरिंग शॉर्ट हैट ovate and oblong branches on the upper side with the bud at the apex. The branches should be or branches are ovate or oblong type on the upper side. The fracture is short and fibrous. Extra features की बात करते हो तो if you will see the structure of if you see the morphology of ginger you will feel the striation. That striations are longitudinal striations and occasionally projecting fibers. अगर आप फील करते हो, देखते हो तो आपको स्मॉल फाइबर्स भी दिखते हैं ऑन द सरफेस or on the external features. They are called as extra features. So longitudinal striations and the projecting fibers are present on the surface of ginger. ऐसा याद रख सकते हैं आप। अगर आप उसको ट्रांसवर्सली कट करते you will show the वेल मार्क, एंडोडर्मिस एंड द स्टील। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, एंडोडर्मिस स्टील, ये अपन आगे माइक्रोस्कोपी में देखने वाले। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द जिंजर। दो बातें यहाँ ध्यान में रखोगे, द पंजेंसी टेस्ट, पंजेंट टेस्ट ऑफ द जिंजर and the longitudinal striations and occasionally projecting short fibers are often present on the surface of the ginger. Next आती है microscopy. From the figure itself you can see there are two portions and these all portions contain the starch. You can identify the starch after staining the section of ginger with iodine. पूरा का पूरा सेक्शन आयोडीन के साथ स्टेन करने पे ब्लू कलर का हो जाता है बिकॉज द स्टार्च आर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट थ्रू आउट द सेक्शन ऑफ द जिंजर। अगर अपर पोर्शन की बात करते हो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ आउटर पोर्शन एंड इनर जोन। द आउटर पोर्शन कंटेन इरेगुलरली अरेंज सेल्स व्हाइल द इनर जोन कंटेन रेडियली अरेंज सेल्स। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। द अपर पोर्शन दैट इज कॉर्क पोर्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ टू जोन, वन इज कॉल्ड एज आउटर जोन विच शोज द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरली अरेंज सेल्स while the inner zone the presence of radially arranged cells. Below the cork there is a presence of cortex which shows the presence of abundant starch cells. In the cortex there is a presence of thick walled parenchymatous tissues are there which also shows the presence of starch grains. Below the cortex there is presence of stele which also shows the presence of starch grains and vascular bundle. In between the cork and the stele there is one line or the portion called as endodermis which is free from the starch. मतलब इंटायर सेक्शन में कॉर्टेक्स में भी आपको स्टार्च दिखेगा, स्टील में भी आपको स्टार्च दिखेगा, लेकिन दोनों को बाइफर्केट या दोनों को सेपरेट करता है एंडोडर्मिस which are free from the starch. So endodermis is the portion which does not contain the starch while the remaining portion that is cortex and styles they are contain the starch grains. तो इतनी सारी बातें आपको माइक्रोस्कोपी में याद रखना है। सिमिलर डिस्क्रिप्शन में मैंने वही लिखा है कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द जिंजर शोज द प्रेजेंस ऑफ जोन्स ऑफ कॉर्क
differentiated with the outer zone and inner zone. The outer zone shows the presence of irregularly arranged cells, while the inner zone shows the presence of radially arranged cork cells. Below the cork, there is a presence of cortex, and the cortex shows the presence of parenchymatous tissues. Well-marked endodermis, free from the starch, separates the portion of the cortex with the stele that we have already discussed. The vascular bundles contain the oleoresins, sieve tubes, starch, xylems, and tracheids. These are the description of microscopy that you have to remember. Next, the most important portion of this ginger is chemical constituent. This is very important from the entrance point of view. What the ginger contain, what are the major constituent, and what is the pungency of ginger, how you can reduce the pungency of ginger, what are the principal component of the gingerol oil. All this came under the chemical constituent of ginger. पहले से देखेंगे. जिंजर कंसिस्ट ऑफ volatile oil 1.4%, starch, fat, fiber, inorganic material, residual moisture 10%, and resinous matter 5 to 8%. Most important point is that it contains both monoterpene hydrocarbon as well as sesquiterpene hydrocarbons. मैक्सिमम इसमें जो टर्पिनाइड प्रेजेंट रहता है दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोनोटर्पिनाइड एंड सेस्क्यूटर्पिनाइड. मोनोटर्पिन में आते हैं बीटा फिलेंड्रिन, कैम्फिन, सेनियोल, सिट्रॉल एंड बोर्नियोल. So all these monoterpene resins or terpenoids which shows the presence of beta philandrin, camphene, cineol, citral and borneol. While the sesquiterpene includes zingiberine, जो zingiberine फैमिली के नाम से आया है, जो zingiberine नाम जीनस के नाम से आया है, वो sesquiterpene को बिलोंग करता है, जो जिंजर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है. अदर दैन zingiberine it shows the alpha farnesin, beta sesquiphilandrin and curcumin. These are the sesquiterpene resins or the terpenoids are present as a chemical constituent of ginger. Other than this, it also shows the presence of sesquiterpene alcohol called as zingiberol. तो ये नाम आपको इंडिविजुअली याद रखना है. जैसे जिंगिबरिन जो है ये सेस्क्यूटर्पिन है. सेस्क्यूटर्पिन अल्कोहल कैटेगरी को एक जिंजीबेरॉल बिलोंग्स करता है, और जो बाकी नाम ऊपर देखिए अपने बीटा फिलेंड्रिन, कैम्फिन, दे आर मोनोटर्पिन. तो इन दो पार्ट में इसको आप डिफ्रेंशिएट करके याद रखोगे, मोनोटर्पिन एंड सेस्क्यूटर्पिन. नेक्स्ट जो मैंने बोल्ड करके लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द पंजेंट ऑर्डर ऑफ ginger is due to the presence of gingerol. Gingerol is the major constituent which are responsible for the pungency of ginger, and the principal gingerol is called as 6-gingerol. So maximum activity of gingerol is because of 6-gingerol. It is formed by phenylalanine, malonate and hexanoate pathway. ये पाथवे का नाम आपको याद रखना है, जिससे 6-gingerol बनता है. जो इम्पोर्टेंट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है पंजेंसी जिसकी वजह से होती है जिंजर का, वो बनता है phenylalanine, malonate and hexanate pathway. Next, if you have to decrease the pungency or destroy the pungency, you have to treat the drug or the powder drug with the help of 2% NaOH. Means the pungency of gingerol is destroyed by boiling with 2% NaOH. कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, how the pungency of ginger can be reduced or destroyed. तो आपको ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है 2% NaOH. अगर आप रिएक्शन वाइज देखते हो, जिंजर को अगर आप बॉइल करते हो, you will have the two compound gingeron and heptaldehyde, which is called as aliphatic aldehyde. This is the reaction of gingerol. Next, the most important word you will always seen or always remember with the ginger, that is shagol. That shagol is the component of the volatile oil present in the ginger, and it represent or it formed by the loss of one water molecule from the gingerol. So जो gingerol pungency जिसकी वजह से होती है, जो important constituent है gingerol का, उसी से shagol बनता है. मतलब आप gingerol से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करते तो यू विल हैव दी gingerol, एंड दिस shagol इज नॉट प्रेजेंट इन दी राइजोम्स. दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिंजर, जिसको आप मोनोटर्पिन के हिसाब से, सेस्क्यूटर्पिन के हिसाब से, सेस्क्यूटर्पिन अल्कोहल के हिसाब से, पंजेंसी के हिसाब से, उसको डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से, और शैगॉल, इन सारे नाम के हिसाब से उसको आप याद रख सकते हो. इसके ऊपर कई MCQ तैयार हो सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजेज. तो जिंजर इज मोस्ट वाइडली यूज एज कार्बोनेटिव, स्टिमुलेंट, एरोमेटिक. Gingerol, which is the major constituent, is inhibitive prostaglandin synthesis, hence it contributes to the anti-inflammatory as well as anti-platelet aggregation properties. Ginger is used to control the excessive and uncontrolled vomiting during the first trimester of pregnancy. जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाइयाँ बैन होती है, तो दी जो प्रेग्नेंट वुमन है ऑफन यूज़ करते हैं जिंजर को, या सौंठ बोलते हैं जिसको आप, ड्राई जिंजर पाउडर. दे आर यूज टू रिलीव फ्रॉम अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग. Ginger along with the shagol also produces the enhanced gastrointestinal activity with effects on bile secretion. The sesquiterpene hydrocarbon which is present in the ginger is also responsible for its anti-ulcer activity. So these are the uses of ginger. आपको इस हिसाब से याद रखना है. Most important point is adulterant of ginger. The gingers are often adulterated with the Japanese ginger, also called as Gingiber mohiga.
The drug gives the bergamot-like odor. The family is same, the odor is different. Next is preserved ginger. Next is Alpinia galanga, and last is galangal rhizomes. These are the adulterants that you have to remember with reference to the original drug gingiber officinale, family Zingiberaceae. This is all about ginger drug. If you want to read further ginger, you can refer my book Pharmacognosy of Medicinal Plant. This book is available online. SBW Publisher is the contact person for this book. Thank you. Hope you enjoy my video. Do mention it in my comment. Thank you.